पीटर सदरलैंड वापस आ चुका है और नाइट एजेंट सीजन 2 काफी धमाकेदार भी है। इस सीजन में पीटर का एक नया बॉस है और वो एक न्यूली ट्रेन नाइट एक्शन एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अब वो कैथरीन के अंदर काम करता है, लेकिन पिछले मिशन में जो कुछ हुआ उसके बाद चीजें फिर से बिगड़ गई। तो चलिए जल्दी से सीजन 2 का एक प्रॉपर रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है बैंकॉक थाईलैंड में, जहां पीटर और एक और एजेंट एलिस मिशन पर है। कुछ हिकअप्स होने के बाद एलिस नाइट एक्शन लाइन पर कॉल करके एक्सट्रैक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजती है। उसके बाद वो पीटर को एक एक्सफिल लोकेशन भेजने के लिए कांटेक्ट करती है, लेकिन अफसोस एलिस एक्सफिल लोकेशन तक पहुंचने से पहले ही मार दी जाती है और पीटर एक बार फिर से कॉर्नर्ड हो जाता है। पीटर नाइट एक्शन लाइन पर वापस कॉल करके सुपरवाइजर कैथरीन वीवर से बात करता है, लेकिन उसके पास ज्यादा डिटेल्स शेयर करने का वक्त नहीं होता और वो कुछ समय के लिए अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट तोड़ देता है। एक महीना बीत जाता है और हम रोज को देखते हैं, जो अब एक टेक कंपनी एडवर्स के लिए काम करती है। और एक दिन अचानक उसे एक अजीब आदमी का फोन आता है जो पीटर के बारे में बात करता है। उसके कहने पर रोज परेशान हो जाती है और पीटर को ढूंढने निकल पड़ती है। पीटर न्यूयॉर्क में छुपा होता है और एक लड़के ईथन के जरिए उसके बाप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। ईथन के फोन को स्वैप करके पीटर उसके डैड से कांटेक्ट करता है और एक मीटिंग सेट करता है। वो ईथन के डैड को ट्रैप करना चाहता है। एक रात जब पीटर ईथन के डैड को फॉलो कर रहा होता है तो चीजें बिगड़ जाती है। रोज पीटर से टकराती है, लेकिन उनके पास बात करने का वक्त नहीं होता, क्योंकि बैंकॉक में पीटर और एलिस पे अटैक करने वाले लोग अब उन दोनों पर गोली चला देते हैं। इसी बीच हमें नूर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो ईरानियन एम्बेसी में काम करती है। एम्बेसडर अब्बास अपनी टीम को जनरल असेंबली के लिए तैयार होने की वार्निंग देता है। नूर और सिक्योरिटी हेड जवार के बीच कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन नूर के कुछ ऑल्टरनेट मोटिवेशंस थे। नूर एक CIA ऑफिसर से मिलती है और ईरानियन इंटेल शेयर के बदले अपने माँ और भाई को ईरान से निकल के अपने पास लाने की कोशिश करती है। अगले दिन रोज एडवर्स का इस्तेमाल करके ईथन के डैड वॉरेन को ट्रैक करने की कोशिश करती है। ईथन को फॉलो करते हुए वो स्कूल गेम पहुंचते हैं, पर तब तक वॉरेन ईथन को ले जाता है और रोज ईथन की मॉम से पूछताछ करके पता लगाती है कि शायद लॉन्ग आइलैंड के एक एयरपोर्ट में वो जा रहे हैं। पीटर बड़ी मशक्कत करके वॉरेन को पकड़ लेता है और उसे अपने हाइड आउट ले जाता है। वॉरेन पीटर को बताता है कि एक बायर जिसका नाम आर्थर है उससे इंटेल खरीद रहा था। आर्थर एक मिडिलमैन था और असली बायर का नाम किसी को पता नहीं। वॉरेन एक पुराने प्रोग्राम फॉक्स ग्लोब के बारे में बताता है, जो एक एक्सपेरिमेंटल केमिकल वेपन से रिलेटेड था, पर तभी एक स्नाइपर वॉरेन को मार देता है। वेयरहाउस में पीटर वॉरेन का फोन उठाता है और जेकब मॉनरो नाम का एक आदमी उसे एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि पीटर वॉरेन की दी गई जानकारी दे दे, वरना उसकी और रोज की जान खतरे में आ जाएगी। पीटर जेकब का ब्लैकमेल इग्नोर कर रोज को फोन करके उसे सोलोमन और बाकी दुश्मनों के बारे में मदद करता है और कैथरीन उसे एक अंधेरी गली में खींच कर बचा लेती है। कैथरीन और पीटर आमने सामने आते हैं और पीटर कैथरीन पर आरोप लगाता है कि बैंकॉक मिशन की लीक उसी की वजह से हुई है, लेकिन कैथरीन दावे के साथ कहती है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। रोज बीच में आकर सुलह करने की सुझाव देती है और एडवर्स का इस्तेमाल करके सोलोमन की असली पहचान पता करती है। जैसे ही वो उसका पता लगाती है, रोज को एडवर्स से बाहर निकाल दिया जाता है। पीटर टेम्परेली एलिस की मौत की इन्वेस्टिगेशन को साइड में रखकर अब मिशन पर फोकस करता है। इसके बदले पीटर कैथरीन को फॉक्स ग्लोव के बारे में बताता है और वॉरेन की रिकॉर्डिंग सुनाता है। इसी बीच नूर एक ट्रैकर का इस्तेमाल कर अब्बास और जवार का पीछा करती है। अचानक नूर सोलोमन को वही जगह पर देखती है जहां वो एक बैग लेकर जा रहा होता है। नूर दूर से फोटो खींचती है और ये फोटो और जानकारी CIA के आदमी को देने की कोशिश करती है, लेकिन वो इंटरेस्टेड ही नहीं होता। जब कैथरीन को अब्बास के फोटोज मिलते हैं, तब नाइट एक्शन इस केस को ऑफिशियली अपने हाथ में ले लेती है। साथ ही हम दो कजिन्स मार्कस और थॉमस से मिलते हैं, जो थॉमस के बाप के साथ मिलकर कुछ खतरनाक प्लान कर रहे थे। कैथरीन के कहने पे पीटर और रोज नूर से मिलते हैं। पीटर समझता है कि अब वो इस मिशन को हैंडल करेगा। नूर उन्हें अपना डेडलाइन बताती है, क्योंकि उसका भाई अब सेना में ज्वाइन करने के करीब है, जिसमें उसकी मौत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसे उनके पिता की प्रॉक्सी वॉर में हुई थी। इसी वजह से नूर अपने परिवार को ईरान से बाहर निकालने के लिए इतनी डिटरमाइंड है, लेकिन पीटर कहता है कि उसे अब्बास के ब्रीफकेस के कंटेंट्स की कॉपीज लाने होंगे। नूर के लिए ये काफी रिस्की है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उसके पास ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर वो कॉपीज लाती है तो उस पर शक हो सकता है। इसलिए नूर, पीटर और रोज एक प्लान बनाते हैं। अब्बास के थ्रो किए जाने वाले पार्टी में घुसना, उसकी स्टडी का की कार्ड चुराना और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करना बिना किसी को पता चले। रोज पार्टी में स्विस डिप्लोमेट अमील की +1 बनकर घुसती है, जो कि कैथरीन के पेरोल पर था। इधर पीटर एक केटरिंग स्टाफ के रूप में काम करता है, पर जवार के शार्प आंखों में वो स्पॉट हो जाता है और रोज को ही नूर की मदद से मिशन कंप्लीट करना पड़ता है। इधर पीटर
पीटर भी जवार के गार्ड्स को मारकर वहाँ से निकल भागता है। एलिस के मरने की गिल्ट कैथरीन को सताती रहती है क्योंकि उसे वो सम्मान नहीं मिला जितना वो डिजर्व करती थी, तो वो पीटर के साथ ही उसके अस्थियों को समुद्र में बहा देती है। कैथरीन उसके और रोज के साथ वेट करती है जब तक नूर फोटोज लेकर नहीं आती। कैथरीन उनसे CIA हेड गेडनी का फॉक्सग्लोव वाला पतला सा फाइल शेयर करती है जो कि एक CIA मिलिट्री प्रोजेक्ट था जो केमिकल वेपन्स के काउंटर मेजर्स बनाने के लिए डेवलप किए गए थे, लेकिन पहले इन केमिकल्स का डेवलपमेंट जरूरी था। 9 केमिकल्स एक मोबाइल लैब में डेवलप हुए थे जो अब मिसिंग है थैंक्स टू टॉमा एंड मार्कस। तभी नूर वहां आती है और उनसे तब तक उसकी फोन में खींची गई फोटो शेयर करने से मना कर देती है जब तक उसकी माँ और भाई को एक्सट्रैक्ट ना किया जाए। जवान नूर पे शक करने लगता है, लेकिन उसके लिए अपने माँ और भाई की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके कहने पर कैथरीन अपने कॉन्टेक्ट सामी को उन्हें USA लाने का मिशन सौंपती है, लेकिन रास्ते में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से फरहाद, नूर का भाई, सामी पे गोली चलाता है और उसे फरहाद को मारकर नूर की माँ अजीता को हैंडकफ कर वहाँ से निकालना पड़ता है। इधर सोलोमन को जेकब पीटर को रिक्रूट करने को कहता है क्योंकि अब तक उसके FBI के नाइट एक्शन सेक्टर में कोई मोल नहीं था और वो पीटर का इस्तेमाल कर अपने इंफॉर्मेशन ट्रेड को और बड़ा करने का प्लान बना रहा था। इधर पीटर नूर से उसके भाई की मरने की बात छुपाता है क्योंकि उसे डर था कि इससे नूर वो प्लान शेयर करने से मुकर जाएगी जिससे उनके मिशन का प्रोग्रेस रुक जाएगा। लेकिन रोज इस डिसीजन से नाखुश होती है, पर खुशी की बात ये थी कि रोज के किए गए ऑल्टरेशंस के कारण एडवर्ड्स को काफी फायदा होता है और उसे वापस से उसका पोजीशन ऑफर किया जाता है। कैथरीन के पीटर पे शक करने के कई रीजंस थे जिनमें से सबसे मेजर था पीटर का बाप। पीटर का बाप कैथरीन के कॉलीग के कातिल से डायरेक्टली कनेक्टेड था। इधर रोज अपना गिल्ट और होल्ड नहीं कर पाती और नूर को बताती है कि ऑपरेशन के दौरान उसके भाई को चोट लगी थी। उसके सो कॉल्ड ऑनेस्टी से खुश होके वो उन्हें वो सबूत हैंडओवर कर देती है, लेकिन एम्बेसी वापस लौटते ही नूर को एक बड़ा झटका लगता है जब अब्बास उसे फरहाद की लाश आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है जो एक मॉर्चरी स्लैब पर पड़ी होती है छाती में गोली के निशान के साथ। नूर पहले तो ये मानने से इनकार कर देती है, लेकिन जब वो वापस पीटर और टीम से मिलने लौटती है तो उसे सच का अंदाजा हो जाता है। नूर के फोन से फोटोज में जो डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं वो फ्रेंच DGSE के हैं। ये डॉक्यूमेंट्स उन ईरानियन डिसीडेंट्स की लिस्ट है जो यूरोप में रहते हैं। इसका फॉक्सग्लोव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल डेड एंड भी नहीं था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कलर में प्रिंट किए गए हैं जो डायरेक्टली उस प्रिंटर तक ट्रेस हो सकते हैं जिसमें ये प्रिंट हुए थे। कैथरीन इस लीड को फॉलो करती है और मिस जैकलीन लॉरेन तक पहुंचती है जो एक फ्रेंच डिप्लोमेट और DGSE की डबल एजेंट है। जैकलीन सोलोमन वेगा को स्टेट सीक्रेट्स बेचती थी। कैथरीन जैकलीन का इस्तेमाल करके सोलोमन के साथ एक मीटिंग सेट करती है, लेकिन सोलोमन को शक हो गया था और वो जैकलीन को मार देता है। लेकिन पीटर और कैथरीन एक साथ सोलोमन पर हावी हो जाते हैं और उनके हाथों पकड़ा जाता है। इधर थॉमस अपने फादर विक्टर बाला से ICC डिटेंशन सेंटर द हाग में मिलता है। इस मीटिंग में विक्टर थॉमस को डांटता है और थॉमस को पता चलता है कि मार्कस थॉमस के फादर के डायरेक्ट ऑर्डर्स पर काम कर रहा है जो थॉमस को इस काम के लिए काफी वीक समझता है। ये चीज थॉमस को अंदर तक चुभ जाती है। अपने बाप के हार्श वर्ड से हर्ट होके थॉमस मार्कस को कॉल करता है और मिशन को अप्रूव कर देता है। साथ ही वो ये भी डिक्लेयर करता है कि अब से वो खुद डायरेक्टली मिशन में इन्वॉल्व होगा। पीटर सोलोमन के इंटरोगेशन में इनएक्सपीरियंस होने की वजह से काफी स्ट्रगल करता है। सोलोमन कैथरीन को एक क्लू देता है, अगर वो फॉक्सग्लोव के बारे में जानना चाहती है तो साइनोजेन पर ध्यान दे। इसी बीच थॉमस और मार्कस की टीम साइनोजेन चुरा चुकी होती है जो कैथरीन को उनके मिशन के बारे में हिंट देता है। वो शायद फॉक्सग्लोव कंपाउंड्स में से एक बना रहे हैं। रोज सजेस्ट करती है कि फॉक्सग्लोव प्रोजेक्ट पर काम करने वाले किसी PhD साइंटिस्ट को ढूंढ लिया जाए। उन्हें सबसे करीब साइंटिस्ट डॉक्टर विल्फ्रेड कोल मिलता है और रोज उससे मिलने जाती है। डॉक्टर कोल ने फॉक्सग्लोव में काम करते वक्त एक न्यूज रिपोर्ट देखी थी जिसमें विक्टर वाला को अपने लोगों पर एक केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था जो फॉक्सग्लोव जैसा ही था। विक्टर ने कहा था कि ये कंपाउंड उसे अमेरिकन सोर्सेज से मिला है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसके हिसाब से विक्टर शायद अब ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि US ये केमिकल वेपन्स डेवलप कर रहा था और हो सकता है ऐसा ही एक वेपन वो US पे ही इस्तेमाल करने वाला हो। इसी बीच कैथरीन रोज को कॉल करके बताती है कि एक और केमिकल कंपाउंड ऑक्सामिल चुरा लिया गया है। ऑक्सामिल और साइनोजेन का इस्तेमाल सिर्फ एक फॉक्सग्लोव एजेंट KX के लिए किया जाता है, एक 5th जनरेशन ब्लिस्टरिंग एजेंट जो ल्यूसाइड से 10 गुना ज्यादा डेंजरस है और जिसका एंटीडोट कभी बन नहीं पाया। डॉक्टर कोल सजेस्ट करता है कि अगला टारगेट हाइड्रोजन BH होगा जो ट्रांटो फार्मास्यूटिकल्स के अंडर पेटेंटेड है और मानोजो नाम की कंपनी के 2 साइट्स पर बनाया जाता है, एक लॉन्ग आइलैंड और एक फिलाडेल्फिया में।
कैथरीन एक साइड पर जाती है और मोल्सी दूसरी पर, लेकिन दोनों जगह केमिकल्स पहले ही चुरा लिए जाते हैं। सोलोमन एक क्लियर बात पॉइंट करता है जो किसी को समझ नहीं आई थी, सिर्फ केमिकल्स का होना वेपन बनाने के लिए काफी नहीं है, उन्हें किसी को असेंबल करना पड़ेगा। वो कोई इंसान डॉक्टर कोल ही होता है। जब मार्कस और थॉमस डॉक्टर कोल के घर आके उसकी पूरी फैमिली को हॉस्टेज बना लेते हैं, रोज अपने आप को प्रोफेसर की पोस्ट डॉक फेलो बताकर कन्विंस कर लेते हैं कि हथियार बनाने में उसकी मदद जरूरी है। इधर जवान ने नूर का पीछा करके पीटर के ऑपरेशन बेस को आइडेंटिफाई कर लिया था। वो जब नूर को वापस ईरान भेजने की धमकी देता है तो नूर पीटर को पकड़वाने में उसकी मदद करने की बात मान लेती है। इधर पीटर सोलोमन को लेके कहीं भाग जाता है, किसी को कुछ ना बता के। अपने बाप से बात करने के बाद थॉमस ने डिसाइड कर लिया था कि अब रिवेंज मिशन का जिम्मेदारी वो खुद संभालेगा, लेकिन वो इतने लोगों की जान लेने के आइडिया को लेकर थोड़ा झिझक रहा था। बचपन से ही मार्कस विक्टर का वो बेटा था जिससे उसने अपनाया था, पर असल में वही उसके कुर्सी के लायक था। तो वो इस प्लान को अपने कजिन के हाथों से ओवरटेक कर लेने का प्लान बना रहा था। रोज और डॉक्टर कोल को अभी बाला के मोबाइल लैब में रखा गया है, जहाँ कोल की वाइफ ग्लोरिया और बेटी जेसी भी है। अभी उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हथियार बनाने के काम को स्लो करना। एक पॉइंट पर थॉमस रोज से बात करता है और समझ जाता है कि वो असली साइंटिस्ट नहीं है। जब कोल थॉमस को केक्स के काम करने का असली प्रोसेस समझाता है और बोलता है कि इसे कंटेन करना इम्पॉसिबल है, तो थॉमस को समझ आता है कि ये कितना खतरनाक हथियार है। वो कोल को बोलता है कि काम तब तक कंप्लीट ना करे जब तक वो एक सोल्यूशन नहीं सोच लेता, लेकिन मार्कस को समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। जब उसे काम स्लो लगता है तो वो ग्लोरिया और जेसे को मारने की धमकी देता है। थॉमस इंटरवीन करने की कोशिश करता है, पर मार्कस उसे फ्रिज में बंद कर देता है। उसके बाद वो टेस्ट बैच फ्रिज में फेंकता है और थॉमस अंदर में ही जल के मर जाता है। इधर सोलोमन पीटर को अपने बॉस से मिलवाने ले जाता है। जेकब पीटर की मदद करने के लिए तैयार है, बस एक काम के बदले उसे यूएन बिल्डिंग के अंदर जाकर सेक्रेटरी जनरल के पर्सनल कंप्यूटर से एक केस फाइल ले आना पड़ेगा और इसके बदले वो उसे रोज का ठिकाना बताएगा। अब इसके लिए उसे नूर की मदद चाहिए जो यूएन बिल्डिंग में एक्सेस दिला सकती है। नूर मान जाती है, पर वो पीटर से डायरेक्टली मिलना चाहती है, जो असल में जवार का ही ट्रैप होता है। जब नूर यूजुअल जगह पर पीटर से मिलती है तो पहली बार पीटर उसके साथ ऑनेस्ट होता है। वो उससे माफी मांगता है और सब कुछ सच सच बताता है, यहाँ तक कि फॉक्स ग्रुप्स के बारे में भी। नूर अभी भी नहीं मानती कि उसकी माँ सेफ है, तो पीटर समी को कॉल करता है और इस बार समी फोन उठाता है। नूर अपनी माँ से बात करती है और पीटर की स्टोरी वैलिडेट होती है। इसके बदले नूर पीटर को बताती है कि जवार उसका इंतजार कर रहा है। दोनों मिलकर किसी तरह भाग निकलते हैं और कैथरीन से पीछा छुड़ाकर पीटर अपना मिशन पूरा कर लेता है। यूएन से केस फाइल लेके भागते वक्त कैथरीन उसका पीछा करती है और जब सोलोमन उसका रास्ता रोकता है तो वो उसे मार गिराती है। पीटर जेकब को फाइल हैंडओवर करता है। पता चलता है कि ये विक्टर बाला का आईसीसी क्रिमिनल केस फाइल है। जेकब बताता है कि विक्टर एक प्रॉब्लमेटिक क्लाइंट रहा है, तो शायद जेकब को पीटर को मोबाइल लैब का लोकेशन बताकर कुछ फायदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि पीटर ने अपनी जमीर अपने बाप की तरह ही बेच दी है। अब वो जेकब का नाइट एक्शन वाला मोल है और जब जेकब का फोन बजे तो पीटर को आंसर करना ही पड़ेगा। जवार जब नूर और अब्बास से बदला लेने का कोशिश करता है, उसका अंजाम उसके लिए उतना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसे पब्लिक के हाथों मार पड़ती है और अब्बास उसे नूर के क्रिमिनल एक्ट्स में उसका साथी होने का इल्जाम में लपेट लेता है। केक्स के कुछ कैनिस्टर्स बनाने के बाद कोल और रोज एक नॉकआउट गैस बनाते हैं। ये आइडिया काम करता है और ज्यादातर गुंडे बेहोश हो जाते हैं। सिर्फ कुछ गुंडे ही गैस मास्क तक टाइम पर पहुंच पाते हैं। तभी पीटर वहाँ आ जाता है और उनकी मदद करता है। जब सब बाहर निकलते हैं, कैथरीन और पुलिस वहाँ ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। रोज कैथरीन को इन्फॉर्म करती है कि मार्कस ने थॉमस बाला को मार दिया है और पीटर बताता है कि विक्टर बाला यूएन से शिकायत कर रहा है कि अमेरिका ने ही उसे कंप्लीटेड केक्स बेचा था। मार्कस और उसकी टीम विक्टर की परमिशन के साथ केक्स के कैनिस्टर्स लेकर यूएन पहुंचते अपना रिवेंज लेने। कैथरीन अभी भी पीटर और जेकब के बीच हुई डील से खुश नहीं है, लेकिन सिचुएशन सॉल्व होने तक वो पीटर के लिए वाउच करने को तैयार है, क्योंकि पीटर प्रॉमिस करता है कि वो बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। लॉ एनफोर्समेंट मार्कस की टीम के सब मेंबर्स को पकड़ लेती है सिवाय मार्कस के, और केक्स के 15 में से 14 कैनिस्टर्स रिट्रीव कर ली जाती है। पीटर को पता चलता है कि अटैक का प्लान यूएन के सबसे बिजी वक्त में होना था, जब डिसाइड हो रहा होगा कि विक्टर बाला को सजा देने के बाद उसके कंट्री का क्या होगा। एडवर्स का वापस से इस्तेमाल करके रोज स्लोन को ट्रैक कर लेती है, जिसका मेंशन थॉमस ने पहले ही किया था। मार्कस स्लोन के पेंट हाउस सूट में छुपा हुआ होता है और रोज पीटर
और कैथरीन होटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें जल्दी पता चलता है कि लास्ट के एक कैनिस्टर को फिट कर दिया गया है ताकि बिल्डिंग के अंदर सब मर जाए। आखिर में वो मार्कस को पकड़ लेते हैं और पीटर और रोज फायर सप्रेशन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ताकि केएक्स वेंट्स के अंदर सील हो जाए और इसी तरीके से इस अटैक को रोक दिया जाता है। प्रॉमिस के मुताबिक पीटर कैथरीन के सामने सरेंडर करता है। उससे पहले वो रोज से एक इमोशनल गुड बाय कहता है। जब तक वो एक नाइट एजेंट है, रोज कभी भी सेफ नहीं होगी और अगर रोज एक नॉर्मल लाइफ चाहती है तो उसे पीटर को भूलना पड़ेगा। द नाइट एजेंट सीजन 2 के अंत में जेकब का असली प्लान रिवील होता है। वो अपने आप को पावर के सबसे टॉप लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, गवर्नर हैगन को प्रेसिडेंट बनवाकर। कैथरीन जब पीटर को कुछ देर के लिए रिलीज करती है, वो उसे लेटेस्ट न्यूज दिखाती है। नॉक्स, जो हैगन का पॉलिटिकल ओपोनेंट था, प्रेसिडेंशियल रेस से ड्रॉप आउट कर रहा है। पता चलता है कि जब वो CIA का डायरेक्टर था, उसने फॉक्स ग्लोब प्रोग्राम और केमिकल वेपन्स को विक्टर बाला को बेचने में सहमति दिया था। जेकब ने यही डिटेल सामने ला दिया था। इधर नूर और अजीता को अमेरिका में असाइलम मिल जाता है। रोज बाद में उनसे मिलती है, लेकिन उनकी जिंदगी में चीजें ज्यादा अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि अजीता पूरे दिन फरहाद की फोटोज देखते हुए आंसू बहाती है। पर रोज उसे श्योर करती है कि चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। पीटर को कैथरीन एक ऑफर देती है, अगर वो अंडर कवर जाने को तैयार हो और जेकब और हेगन के बीच के असली रिलेशनशिप को सबके सामने रिवील कर दे तो उसका रिकॉर्ड क्लीन कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स पीटर इस मिशन के लिए तैयार होता है और शायद हमें सीजन 3 में यही एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द नाइट एजेंट सीजन 2 देखने का आपकी